गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आप सभी का स्वागत है क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं और जो आईसीएसई बोर्ड से हैं और जिनके स्कूल में एमएल अग्रवाल की बुक चलती है। और जो इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा चैप्टर है इंडिसेस चैप्टर है। और कल उस इंडिसेस चैप्टर का पहला आपको पार्ट मिल गया होगा जिसमें मैंने बहुत सी बेसिक बातें बताई थी। एक्सपोनेंट लॉ, प्रोडक्ट लॉ, मैंने ढेर सारी बातें आपको उस चैप्टर में बताई थी। और वो चैप्टर इस चैप्टर का बड़ा बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट क्या है? अगर आपने इस चैप्टर के उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको इस चैप्टर में क्या करना है, कैसे करना है, आपको उस वीडियो में आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप उस चैप्टर को जाके इत्मीनान से आप पढ़ सके। देन आप इस वीडियो पे आए और फिर आगे क्वेश्चंस लगाएं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, डिटेल में बताया था कि कैसे क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है, कैसे पावर्स ऐड होती हैं और जब बेस सेम होते हैं। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन करी थी। और आज हमें इस चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के चलना है। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो देखे थोड़ा सा लंबा बनेगा। ठीक है, उससे तो कोई एतराज नहीं है आपको। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में केवल यही एक एक्सरसाइज है जिसमें लगभग 45 क्वेश्चन है और अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पर हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक कम से कम जाए, यानी लगभग 11 क्वेश्चन, 11 मिनिमम मैंने पकड़ा है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन जो जाता है वो भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलस में। मैं हूं शशिकांत पाठक और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लास 9 के जो बच्चे हैं आईसीएसई बोर्ड से हैं और जिनके में एमएल अग्रवाल की बुक चल रही है। ठीक है, तो सारे पढ़ने वाले बच्चों का स्वागत है जो मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब भी करके रखे हुए हैं। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि और भी जो सारे आपके चैप्टर्स हैं और बाकी के जो अदर सब्जेक्ट है जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, मैं इन सब की वीडियो भी जल्दी ही आपके इस चैनल पर शेयर करने वाला हूं। तो आपसे आपका कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब जब मैं अपना वीडियो शेयर करूं तो आपको उसका लिंक मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, सारे आपने लॉ लिखे होंगे कहीं पर साइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट लिखा क्या है? 3x की पावर 2 3x की पावर 2 एंड बाहर पावर है माइनस का 3 है और इनटू x की पावर 9, x की पावर 9 और पूरी पावर कितनी है? 2/3 है। ये आपका क्वेश्चन है। आप लोगों को उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए नोट किया है, हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप? ठीक है, इसको भी हमें इजी करना है और एक छोटे से पैटर्न में आंसर देना है। अब जैसे देखो यहाँ 3x की पावर 2 की होल पावर -3 है, तो ये जो -3 है ये पावर इन दोनों के लिए काम करेगी। 3 के लिए भी काम करेगी, x की पावर -2, x की पावर 2 के लिए भी काम करेगी। तो कैसे करें? आप इस -3 को आप अंदर ले जाओ, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? -3। और जब यही -3 x की पावर 2 के पास जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -3 हो जाएगा, इंटू x की पावर 9 है। तो x की पावर 9 को क्या कर सकते हो आप? x की पावर 9 को मल्टीपल करवा दो, किससे? 2/3 से मल्टीपल करवा दो। ठीक है, हमने क्या किया? थोड़ा सा इसको सिंपल किया है। अब एक बात मुझे बताओ, ये हो गया 3 की पावर -3 और ये हो गया x की पावर -6। ठीक, यहां पर क्या हुआ? इसी कट गया, 3 3 जा 9, तो x की पावर कितना हो गया? यहां 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक, अच्छा, अब यहां एक काम करें, इस 3 की पावर जो -3 इसको हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 3 और x की पावर -6 को हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया x की पावर 6 और ऊपर क्या है? x की पावर 6। अच्छा, ये दोनों कट कैंसिल हो सकते हैं, तो जो बचा हुआ आपका क्या है? 1/3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1/27। ये है बेटा आपका आंसर, 9th का जो फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है
सेकंड क्वेश्चन लिखा है 8x की पावर 4, 8x की पावर 4 और पूरी पावर बाहर क्या 1/3 है, इनटू, सॉरी डिवाइड का साइन है, डिवाइड, फिर क्या लिखा है x की पावर 1/3 है, ऐसा क्वेश्चन है, x की पावर 1/3। इसको आपको करना होता तो आप कैसे करते हैं बताइए, अगर आपको करना होता तो आप कैसे, देखिए जैसे इसमें लिखा है 8x की पावर 4 और बाहर 1/3 लिखा है, तो आप एक काम करो, इस 1/3 को अंदर करो, तो यानी 8 की पावर भी क्या हो जाएगी 1/3 और x की पावर जो 4 है ये इससे मल्टीपल करेगा तो क्या हो जाएगा 4/3 एंड डिवाइड में कौन है x की पावर 1/3 है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे आप कि 8 को 2 की पावर में कितना लिख सकते हो, तो आप कहोगे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बाहर क्या बैठा है 1/3 इंटू x की पावर क्या है 4/3 एंड होल अपॉन कौन आ जाएगा x की पावर 1/3। इतना समझ रहे हो आप? ठीक है, क्या किया मैंने। अब एक बात बताओ, ये 3 बाहर जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका 2 की पावर 1 बचा, x की पावर जो 4/3 यहां है उसको एज इट इज रहने दो, नीचे x की पावर 1/3 इसको नीचे से ऊपर ले जाओ तो साइन चेंज कर जाएगा पावर का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 हो गया। ठीक, अब एक बात बताओ मुझे, इस 2 की पावर 1 को आप 2 लिख सकते हो, यहां पे देखो x और x यानी बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, पावर ऐड का मतलब 4/3 1/3 आपस में ऐड करेंगे, तो 4/3 हम ऐड करने गए थे लेकिन इसका खुद का साइन माइनस है तो क्या हो गया माइनस, क्या हो गया 1/3, एलसीएम लोगे 3 ऊपर 4 - 1 कितना 3, 3 से 3 कैंसिल कितना आ गया 1। इसका मतलब अगर हम x की पावर इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 1 और x की पावर 1 का मतलब x, तो यानी आंसर आपका आएगा 2 की पावर x, सॉरी 2x आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन लिखा है, 10th का फर्स्ट पार्ट लिखा है, इसको आपने नोट कर लिया होगा ना, रफ कर दूं मैं, इसमें तो ये भी सुविधा होती है, आप मुझे ही रोक दो, मुझे रोक करके आप क्वेश्चन नोट कर लो। चलिए 10th क्वेश्चन लिखा है ऐसा, 10th का फर्स्ट पार्ट लिखा है बेटा 3 की पावर 2, ऐसा लिखा है 3 की पावर 2 और बाहर पूरी पावर 0 प्लस 3 की पावर -4 इंटू 3 की पावर क्या लिखे 6 प्लस 1/3 की पावर लिखा है माइनस का 2 लिखा है, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। और ये बेटा ये आपके सारे चैप्टर में बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, देखो मैंने आपको एक लॉ बताया था कि अगर किसी भी नंबर की जो पावर होती है अगर वो 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। आप एक बात बताओ, ये 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 आप कहोगे सर 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, मैंने कहा हाँ, और ये पावर 0 है और ये है 3 की पावर 4 माइनस में और 3 की पावर 6 प्लस में, तो 3 की पावर -4 और 3 की पावर +6 दोनों के बेस सेम, पावर ऐड करेंगी तो ऐड करने के चक्कर में क्या होगा प्लस का 6 माइनस का 4, तो ये बच जाएगा आपका प्लस का 2 और यहां पर क्या है 1/3 की पावर -2 है, तो अगर आप रेसिप्रोकल करोगे यानी 3 को अगर आप ऊपर ले जाओगे बेटा तो जो -2 हो जाएगा +2 में हो जाएगा। इतनी बात सहमत हो मेरी? अच्छा, 9 की पावर 0 का मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और यहां पर 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9 और यहां पर 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9। अब तीनों नंबर देखो सीरियल से है, उनको सम कर दो, 9 + 9 18 + 1 कितना 19, तो आपको इसका आंसर कितना मिल गया 19 मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th का सेकंड है, 10th का सेकंड ऐसा लिखा है कुछ, जहां पर मुझे लगेगा कि यहाँ क्वेश्चन मुझे टाइम देना है तो मैं क्वेश्चन पे टाइम दूंगा, लेकिन जहां पर बहुत इजी है तो वहां थोड़ा सा तेज चलते हैं। ठीक है,
10th का सेकंड क्वेश्चन लिखा है 9 की पावर 5/2, ठीक, फिर माइनस लिखा है, 3 लिखा है, इन डॉट लगा है, 5 की पावर लिखा है 0, ठीक, फिर माइनस लगा है, फिर 1/81 लिखा है, फिर -1/2 लिखा है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन है, क्या करेंगे आप इसमें? देखो पता है, कभी एक चीज का ध्यान देना, वो क्वेश्चन ऐसा ही बना करके देते ताकि वो सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन भी ऐसा बना के देंगे। इनको पता है 9 की पावर 5/2 है, तो आप तुरंत 9 के लिए क्या दिमाग लगाओगे? 9 को आप लिखोगे 3 की पावर 2, वो 2 जाएगा बाहर और रहेगा ऊपर, और नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन वो ऐसा बना के देंगे, आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। 9 को आपने लिखा 3 की पावर 2 और बाहर है 5/2, फिर माइनस है 3 इंटू, अच्छा 5 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1, और यहां पर आप क्या करो, 1/81 की पावर -12 है, अगर 81 को ऊपर कर दो, जो -12 हो वो बेटा क्या हो जाएगी? +12 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये पावर 2 5 के मल्टीपल में जाएगा तो ऊपर 2 नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यही कैंसिल कर दो, तो आपका क्या बच रहा है? 3 की पावर 5 बच रहा है, और यहां क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। यहां पर 81 को आप क्या लिखोगे? देखो 81 को लिखने के दो रास्ते हैं, 3 की पावर 4 भी लिख दो। 3 की पावर 4 लिखना ज्यादा समझदारी है, 9 की पावर 2 लिखना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि 9 की पावर 2 जब लिखोगे तो 2 वो बाहर जाएगा और नीचे 2 है कट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल आपका 9 बचेगा। तो 9 की पावर 2 लिखना ज्यादा समझदारी है, तो 9 की पावर 2 आपने लिखा, और बाहर क्या है? 1/2 है, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? एटलीस्ट फाइनल 3 की पावर 5 माइनस का 3, और ये है आपका 9 है। अब बताओ मुझे 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? देखो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, तो 3 की पावर 5 का मतलब होगा 243 होता है, मल्टीपल कर लेना उतना ही आएगा। तो यहां पर हो गया 243 -3 -12, तो हो गया माइनस का 12। अब 243 में से आप माइनस का 12 करो तो कितना आएगा? 3 - 2 1, 4 - 1 3, और ये आपका 2, तो आंसर आ रहा है आपका 231। मैच कर लीजिएगा, ठीक है, अपना आंसर। चलिए फिर इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप नोट करो फिर मैं रफ करूं इसको। चलिए ये 11 का फर्स्ट पार्ट है, इसको कैसे करेंगे? 16 की पावर 3/4 लिखा है, 2 इंटू 1/2 की पावर -1 लिखा है, 3 की पावर 0 लिखा है, ठीक। चलिए करते हैं, देखते हैं, इत्मीनान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस 16 को आप किसकी पावर में लिख सकते हैं? 4 की पावर 2 लिखें या 2 की पावर 4 लिखें? तो 2 की पावर 4 लिखना ज्यादा समझदारी, क्यों? क्योंकि जब आप 2 की पावर 4 लिखेंगे तो बाहर भी तो बैठा 3 और अपॉन 4 बैठा, ये 4 इससे कट जाएगा, तो बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा, प्लस यहां पर बेटा लिखा है 2 इंटू 1/2 की पावर -1, तो अगर 1/2 की पावर -1 है, तो अगर इस 2 को नीचे से ऊपर कर दो तो जो 1/2 की पावर -1 कितनी हो जाएगी? 2 की पावर +1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं, ये हो गया 2 की पावर +1 हो गया, और 3 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, प्लस यहां 2 की पावर 1, ये भी 2 की पावर 1, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया, इंटू कितना हो गया? 1 हो गया, तो ये कितना हो गया? 8 + 4, यानी कितना आ रहा आपका आंसर? 12 आ रहा, ठीक, फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th का सेकंड क्वेश्चन है। 11th का सेकंड क्वेश्चन लिखा है, आप लोग भी अपनी बुक में देखते रहिएगा, 81 की पावर 3/4, फिर लिखा है -1/32, 1/32 की पावर लिखा है -2/5, फिर लिखा है +8 की पावर 1/3, अच्छा प्लस है, सॉरी, प्लस 8 की पावर 1/3 इंटू लिखा है 1/2 की पावर -1, और इसके बगल में लिखा है यहीं पर 2 की पावर 0। इजी क्वेश्चन है। देखो 81 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 4,
3 की पावर 4 लिखना ज्यादा समझदारी, 9 की पावर 2 लिखने के बजाय। क्यों? क्योंकि जब आप 3 की पावर 4 लिखोगे तो 4 यहां जाएगा, नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं 3 की पावर 4 और बाहर क्या है 3/4, फिर माइनस ये 1/32 की पावर -2/5 है। तो हर बार वही काम करते चले आ रहे, 32 को ऊपर कर दो तो जो -2/5 है वो हो जाएगा बेटा प्लस का 2/5, फिर प्लस यहाँ 8 की पावर 1/3 है, तो 8 को खुद क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख दो। 2 की पावर 3 जो लिखोगे वो 3 कहां जाएगा, बाहर ही तो जाएगा, और बाहर 1/3 पहले से है। यहां पर क्या करो 1/2 की पावर -1 है, तो 2 को ऊपर कर दो तो जो पावर माइनस है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 1, और यहां पर 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1। हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर दिया। ठीक, यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है आपका 3 की पावर 3 बच रहा है, माइनस यहां देखो इस 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 लिख सकते हो, और बाहर क्या है 2/5 है, प्लस यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 2 की पावर 1 बचा, यहां पर क्या है 2 की पावर ये भी 1 है, और ये क्या है 1 है। अब यहां देखो 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 27, यहां से 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 की पावर 2, और तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1 2, और दोनों मल्टीपल में तो क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या करो, देखो एक -4 एक +4 दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आपका क्या आ गया 27। ये 11th का सेकंड था। ठीक है, चलते हैं 12th की तरफ। 12th का क्या क्वेश्चन कह रहा है, 12th क्वेश्चन है 64/125, 64/125 की पावर क्या लिखी है -2/3, -2/3, फिर उसके बाद है साइन है डिवाइड का है, डिवाइड का साइन है, 1 क्या लिखा है 256/625 की पावर क्या लिखी है 1/4, 1/4 है क्या, हाँ 1/4 है, फिर क्या लिखा है प्लस √25 और नीचे क्या √64 की पूरी पावर कितनी लिखी है 0 लिखी है। आप लोगों को दिख रहा है, वैसे तो खैर क्वेश्चन आता, तो आप लोग तो खुद भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा 64/125 है, अगर इसकी पावर जो माइनस में अगर उसको आप प्लस करना चाहो तो क्या कर दो, आप 125 को ऊपर कर दो, 125 को हमने ऊपर किया 64 को नीचे किया, तो जो पावर माइनस में 2/3 वो बेटा हो गई आपकी प्लस में 2/3 हो गई। ठीक, अच्छा यहां पर डिवाइड है तो डिवाइड ही रहने दो। अभी 1/256 है, 1/256। अच्छा एक बात बताओ, 256 को हम 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, होता तो वही है, ये हमने लिख दिया 4 की पावर 4, और 625 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इनकी पूरी बाहर कितनी पावर है 1/4 है, और प्लस यहां पर एक चीज समझो, यहां पर ये अंदर चाहे जो कुछ भी लिखा हो, बाहर पूरी पावर क्या 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, ओके, यहां पर आप क्या कर सकते हो 125 किसकी पावर में 3 में आएगा 5 की पावर 3, और 64 किसकी पावर में 3 आएगा 4 की पावर 3, और बाहर पूरी पावर क्या है 2/3 है, ये डिवाइड का साइन। अब यहां पर आपको एक लॉ याद हो कि यहां पर दोनों के बेस अलग है बट पावर सेम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं 1/4/5 की इंटरनल पावर 4, और बाहर क्या 1/4, दोनों की पावर तो सेम ही है ना, तो दोनों की पावर एक बार बेस लिख करके उनकी एक बार पावर दिखा दो, और वो 4 बाहर चला जाएगा और बाहर 1/4 बैठा है, और यहां पर क्या है प्लस का 1 है। अच्छा यहां पर भी हम वही करें 5/4 किया, और जो 3 इन दोनों की पावर है उसको बाहर दिखा दो, किसके साथ 2/3 के साथ, फिर यहां पर डिवाइड का साइन है 1/
क्या बचा 4/5, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, फिर क्या है, ये प्लस का 1 है। क्वेश्चन इत्मीनान से किया करो, ठीक है, ताकि बहुत सी चीजें दिमाग में आपके रुके। ठीक है, अच्छा यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 5/4 की पावर 2 बची। ये है डिवाइड, ये क्या आपका है 1/4/5 और ये है प्लस का 1 है। ठीक है, अब ये वाली चीज कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, यानी 5 कहां जाएगा ऊपर, तो 5/4। अच्छा ये बताओ 5/4 की पावर 2 है, तो इसका जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 25 कितना 16। ये है डिवाइड, तो ये 5 कहां चला गया, ऊपर चला गया, और 4 कहां रहा नीचे, और बाकी प्लस का 1। हमने क्या किया, ये वाला 5 ऊपर कर दिया, 4 वही का वही है। अब क्या करो, एक काम और कर दो, 25/16 लिखा है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीपल में करो, तो 4 आपका ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, और ये है प्लस का 1। ठीक, दिखाई दे रहा आप लोगों को? ओके, अब यहां से क्या होगा, 5 5 जा और 4 4 जा, तो क्या बच रहा है, 5 ऊपर बच रहा, 4 नीचे बच रहा, और प्लस का कितना 1। एलसीएम लोगे 4 1 जा 4 प्लस 5, तो 4 1 जा 4 प्लस 5 कितना हो गया, ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया आपका 4। ये है आपका आंसर। ठीक है, कितना आ रहा 9/4, आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, कौन सा था 12th का, ये फर्स्ट था, 12th के सेकंड पे चलते हैं, आप नोट कर लीजिए, 12th के सेकंड पे चलते हैं। बेटा क्वेश्चंस को जब किया करो ना, तो थोड़ा समझ के किया करो, क्योंकि क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन से आपका केवल 9th क्लास में पीछा नहीं छूटेगा। अगर आप मैथ लेकर के चलेंगे तो आपको 10th में भी मिलेगा, फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा, और 12th में भी मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाते हैं। तो अगर एक बार कर रहे हो तो दिल से कर लो, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर अगर आप दिल से करोगे ना, तो आपको लंबे समय तक आपके साथ में रहेगा। ठीक है, समझ समझ के करने का मतलब है। ठीक है, चलिए 12th का सेकंड क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसा। 12th का सेकंड है 5 की पावर n+3 है, 5 की पावर n+3, देन फिर क्या है -6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर n+1, अपॉन में क्या लिखा है 9 इंटू 5 की पावर n, 9 इंटू 5 की पावर n, फिर है प्लस, सॉरी माइनस है, 2 की पावर 2 है, और 5 की पावर कितनी है, n है। इतना है। आप कैसे करोगे बताओ, यदि आपको करना हो ये क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे? देखो एक काम करो, याद करो, ये 5 की पावर n+3 है, ये कब ऐसा लिखा गया होगा, जब ऐसा रहा होगा 5 की पावर n और 5 की पावर 3, तो आपने क्या किया होगा, दोनों के बेस सेम लिख दिया होगा एक बार, और दोनों पावर ऐड कर दोगे, मतलब n+3 कर दिया होगा। यही तो हुआ होगा ना। तो अगर ये आज की डेट में इतना, क्या हम पीछे नहीं जा सकते? एक कदम पीछे भी चले जाओ, हर बार एक कदम आगे थोड़ा ना जाना होता, कभी कभार हमारे क्वेश्चन एक कदम पीछे जाने पर भी बन जाते हैं। ठीक, तो यहां पर आप ब्रेक कर दो, 5 की पावर n लिखिए, 5 की पावर 3 लिखिए, यहां पर 6। अच्छा ये बताओ 5 की पावर n+1 कब हुआ होगा, और मैं ये क्यों कर रहा हूं अभी देखना। 5 की पावर n+1 कब हुआ होगा, जब ये रहा होगा 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अच्छा ये है 9 है, और ये तो ऑलरेडी पहले से लिखा 5 की पावर n अलग, और -2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, और यहां पर 5 की पावर n है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ऊपर 5 की पावर n, यहां पर भी 5 की पावर n अब अलग हो चुकी है, यहां पर 5 की पावर n, और यहां पर भी 5 की पावर n, तो ऊपर से 5 की पावर n कॉमन कर लीजिए, तो 5 की पावर n हमने कॉमन किया, तो क्या बच रहा है 5 की पावर 3 मतलब 125, और यहां पर 6 इंटू 5 यानी कितना हो गया, 6 5 30 हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नीचे क्या है, 5 की पावर n यहां से भी कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच गया 9 - 4, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के लिए ही हमने उस 5 की पावर n को अलग किया था, बस इतना, और कुछ नहीं करना था। अब 125 में से अगर 30 जाएगा तो कितना बचेगा,
125 माइनस 30 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 95। 95 और नीचे कितना होगा 9 माइनस 4 यानी कि 5 कटेगा, 5 वन जा 5, 5 19 जा, आंसर बेटा आपका आ रहा 19। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है आपका 13 का फर्स्ट, 13 का फर्स्ट, इसको रफ कर दे रहे हैं, इतना तो हो गया होगा ना आपका बेटा। मुझसे ना अधिकतर बच्चे वो मैथ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा ना सोचने पर मजबूर करते हैं, और आज की डेट में क्या है ना, बच्चों को सारी चीजें इत्मीनान से आराम से मिल जाए, तो इसलिए बच्चे ना थोड़ा सा मुझसे कतराते हैं, ये सच्चाई है। बट लेकिन मुझे भी पता है कुछ पढ़ने वाले बच्चे कभी मुझे मिल ही जाएंगे, ठीक है, और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि कब वो बच्चे मिले जो डीप से डीप जाना चाहें, और डीप से डीप जब वो जाएंगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा, और जब डीप जाएंगे तो जितना ज्यादा अंदर जाएंगे उतनी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिलेंगी। कोई नहीं, ठीक है। 13 का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा लिखा है, अब थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, यहां है ब्रैकेट, लिखा है 64 की पावर 2/3, 64 की पावर 2/3 इंटू लिखा है 2 की पावर -2 लिखा है, फिर उसके बाद है डिवाइड का साइन है, फिर 8 की पावर 0 लिखी और पूरी पावर क्या लिखी है 1/2 लिखा है। यानी ये सारा काम ब्रैकेट के अंदर ही करना है, बाद में फिर जो ब्रैकेट के बाहर पावर है उसको देख लेंगे, और ये भी पावर माइनस में है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 64 को 4 की पावर में लिख सकते हो, 4 की पावर कितना 3, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर ये नीचे 3 बैठा है, ठीक है, तो जैसा हमारे क्वेश्चन की डिमांड है वैसा ही किया करो। तो इस 64 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 3, और बाहर है बेटा आपका 2/3 इंटू ये 2 की पावर -2 है, तो 2 अभी रहने दो या इसको नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं है, 2 की पावर +2 हो जाएगा, और ये डिवाइड में है 8 की पावर 0 का मतलब 1, और बाहर पूरा क्या -1/2 है, ठीक है। अच्छा, इस 3 से 3 कैंसिल, तो आपका क्या है यहाँ पर 4 की पावर 2 बच रहा, 4 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 16, और ये है मल्टीपल 1/2 की पावर 2 मतलब कितना है 4 हो जाएगा, और ये डिवाइड में कितना है 1 है, और बाहर कितना है -1/2 है, 4 4 जा 16, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा 4 और डिवाइड का साइन 1, और बाहर क्या है -1/2 है। अब क्या करोगे आप, 4 डिवाइडेड बाई 1 तो 4 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 4, और बाहर क्या है -1/2 है। अब अगर एक काम करो, इस 4 को क्या लिख सकते हो, इस 4 को 2 की पावर 2, वो 2 कहां जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच क्या रहा 2 की पावर -1/2। अब इस पावर को अगर आप प्लस में करना चाहते हो तो इसको कहां कर दो 1/2 कर दो, यही आपका आंसर, ठीक है, नोट करिए, ठीक है, नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये 13 का सेकंड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप, 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस 1, तो चलो शुरू करते हैं। ये तो देखो लोएस्ट में लिखा है, तो 3 की पावर n तो 3 की पावर n ही रहेगा। अच्छा 9 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2, वो 2 बाहर जाएगा तो इनसे पूरा मल्टीपल करेगा, तो हम थोड़ा सा स्किप टर्म लिख रहे हैं, 3 की पावर 2 इनके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, फिर डिवाइड, ये 3 की पावर n-1 है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहां पर जो 9 की पावर n-1, इसको भी वैसा ही करो जैसे आपने यहां किया है, 3 की पावर 2 निकलेगी, वो जाकर इन दोनों से मल्टीपल, तो 2n-2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब रही बात ये डिवाइड में, तो इतना पूरा पोर्शन इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये है 3 की पावर n। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, सोचो, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 3 की पावर 2n को अलग कर दो और 3 की पावर 2 को अलग कर दो। अलग इसलिए कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी कभी अलग रहे होंगे फिर जुड़े होंगे, तो जुड़ करके इतना हुए तो अलग कर दिया हमने, बेस बेस सेम रहा होगा, पावर ऐड हुई होगी, ठीक है। अब इसके अपॉन में हम इसको ला रहे हैं, क्या है 3 की पावर n-1 इंटू
इसको भी अलग कर दो, 3 की पावर 2n अलग कर दो, 3 की पावर -2 अलग हो जाएगी। ये जो 2n - 2 है ना, ऐसा ही रहा होगा, तब ऐड किए तभी तो इतना आया है। अब यहां से देखो, ये पूरा टर्म कैंसिल कर दिया और इसीलिए ही अलग किया था ताकि कैंसिल कर सके। ठीक, अब बचा क्या, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर क्या है 2 है, और नीचे क्या है 3 की पावर, अच्छा ये भी अलग कर दो, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1, इसको भी अलग कर दिया, और क्या बचा 3 की पावर -2 बचा है। अब ये वाला कैंसिल, पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले ये दोनों पावर मर्ज हैं, अलग अलग जैसे करेंगे तब हम कट कर सकते हैं। अब ऊपर क्या बच रहा, 3 की पावर 2 मतलब 9, और नीचे 3 की पावर 1 माइनस में 3 की पावर 2 माइनस में, तो दोनों मिला करके कितना होगा, 3 की पावर -3 होगा। ठीक है, साइन माइनस के इसलिए दोनों माइनस में ही रहेंगे लेकिन ऐड कर जाएंगे। अब 3 की पावर -3 अगर ऊपर जाएगा तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर +3 हो जाएगा, तो 9 इंटू 3 की पावर 3 का मतलब कितना 27, मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 9 7 63 और 9 2 18, 18 6 24, तो 243 इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 का फर्स्ट, क्वेश्चन क्या लिखा है, अंडर रूट 2 की पावर 2, ऐसे लिखा है, अंडर रूट बना है, 2 की पावर 2 लिखी है इनटू, फिर क्या लिखा है, रूट लिखा है लेकिन यहां पावर लिखी है 256। ठीक, फिर अपॉन में क्या लिखा है, यहां लिखा है रूट लिखा है, यहां 64 लिखा है, यहां लिखा है क्यूब, ये 64, और यहां पर माइनस में है -1/2 की पावर -2, ऐसा लिखा है। कैसे करेंगे आप बताइए, इसको अगर करना होगा तो आप कैसे करोगे। देखो एक छोटी सी चीज समझो, जैसे आप कभी ये करते हो, कहीं लिखा होता है x² = 4, तो आप क्या करते हो, कहते हो x की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटता है तो यहां जाकर के अंडर रूट लग जाता है, यही तो करते हो ना। तो ये 2 यहां जाकर के 1 अंडर रूट में बदल रहा है। अब अंडर रूट में क्या ये 2 ही रहेगा, नहीं, इस ये 2 जब यहां से यहां जाता है ये बदल जाता है 1/2, और उसी 1/2 को हम अंडर रूट बोलते हैं। यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते थे, x² = 4 है, तो आप यहां लिखते x = 4 की पावर 1/2 भी लिख सकते थे, यानी इस अंडर रूट की वैल्यू 1/2 ही होती है। ठीक, यहां से भी आंसर कितना आता आपका 2 आता, यहां से भी क्या आता आपका आंसर 2, 4 की पावर क्या, 4 की पावर को 4 को क्या लिखते 2 की पावर 2, वो 2 बाहर जाता, 1/2 से कैंसिल हो जाता, तो क्या बचता तब भी 2, देखो दोनों में 2 बराबर है। ठीक, तो यानी अगर कभी ऐसा अंडर रूट बना है तो यहां समझो अगर कुछ नहीं दिया तो यहां पावर 2 होती है, नहीं कुछ दिया तो 2 मानो, अगर कुछ दिया है तब बात ही अलग है। ठीक है, तो अगर यहां नहीं कुछ दिया है तो इसकी जगह 1/2 लिखते हैं, अगर कुछ दिया है मान लो ऐसे दिया है यहाँ 3, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, अगर ऐसे दिया है 4 दिया है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। ये क्वेश्चन कुछ वैसा है। खैर ये समझाने वाला पार्ट था। यहां जो लिखा है अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। ठीक, यहां लिखा है 256 और यहां पर रूट बना है और रूट की पावर 4 लिखी है, तो इसको मैंने क्या बताया था, यहां पर लिखोगे 256 लिखोगे और इसकी जगह आप 1/ क्या लिख दोगे 4। अभी बताया था ना, अगर यहाँ 4 लिखा तो उसकी क्या लिखेंगे 1/4, तो 1/4 लिख दिए। ठीक है, नीचे ये लिखा है 64, तो 64 के ऊपर अंडर रूट बना है और उसमें पावर 3 लिखी, तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे 1/3 लिखोगे, और यहाँ 1/2 की पावर -2, तो 2 ऊपर कर दो तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। अच्छा, इस 4 का अंडर रूट कितना होगा 2। ठीक, तो यहां पर तो 2 हो गया। अच्छा 256 किसकी पावर में आएगा, तो 256 को आपको पता है 4 की पावर 4 लिखते हैं, तो यहां पर 4 की पावर 4 लिखोगे, पावर 4 बाहर जाएगी तो दोनों कट जाएंगे, तो यहां कितना बचेगा केवल 4 बचेगा। समझ में आया ना जो मैंने बोला।
यहाँ 64 को आप क्या लिखोगे, 4 की पावर 3, तो 3 निकल के यहाँ जाएगी तो 3/3 कट जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा 4, और ये क्या है 2 की पावर 2, मतलब ये कितना हो गया 4, कैंसिल, ये 2 और ये -4, तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा -2। ठीक है, आंसर मैच करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन कौन सा होगा, 14 का होगा ना, 14th का सेकंड, 14th का सेकंड। क्या क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है 3 की पावर -6/7, 3 की पावर -6/7, लग ही नहीं रहा पावर है, 3 लिखो -6/7, ठीक, फिर इनटू यानी मल्टीपल का साइन है, फिर क्या लिखा 4 की पावर -3/7, फिर इनटू 9 की पावर 3/7, 9 की पावर 3/7 इनटू 2 की पावर 6/7 अपॉन में क्या लिखा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर -2। आप कैसे करोगे बताओ मुझे। अब देखिए इसमें कुछ करते हैं, जैसे ये तो सबसे लोएस्ट बेस लिखा है, इसकी तो कुछ पावर बनेगी नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो, 3 की पावर -6/7, इसके जैसा यहां से निकलेगा। अच्छा इस बताओ इसको क्या कर सकते हो, ये 9 है, 9 को 3 की पावर 2, वो 2 यहां जाएगा तो 3 2 जा 6, मतलब इसको भी तो आप लिख सकते हो क्या 3 की पावर क्या 6/7। सोचो क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ये वैसे ही था, 9 को 3 की पावर 2, वो 2 यहां से जाएगा, यहां मल्टीपल करेगा, 3 2 जा 6, 6/7, वो भी आ गया, ओके, इनटू ये 2 की पावर 6/7 है ना, इसको थोड़ा पहले लिख लो, इनटू 4 की पावर -3/7, तो 4 को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, 2 की पावर 2, 2 यहां जाएगा, 3 से मल्टीपल करेगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -6/7 आ जाएगा, ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करोगे आप, नीचे 2 की पावर ये 2 है तो इसको रहने दो, अच्छा 2 की पावर 0 मतलब 1, और ये 2 की पावर -2 है तो इसको भी अभी रहने दो, ठीक, अच्छा बताओ अगर ये बेस सेम पावर ऐड करेगी, ऐड में क्या होगा -6/7 से +6/7 ऐड होगा तो दोनों कट जाएंगे, यानी 3 की पावर क्या बचेगी फिर 0। देखो बेस सेम, ये दोनों ऐड करेंगे तो -6/7 बेटा अगर आपके +6/7 से ऐड होगा तो कट के क्या आ जाएगा 0, और ये 0 किसके ऊपर आएगा 3 के ऊपर, इनटू यहां भी तो वही हाल है, देखो 2 की पावर 6/7, 2 की पावर -6/7, तो क्या हो जाएगा यहां भी 0। अब नीचे आ जाओ, 2 की पावर 4 + 1 प्लस, और ये 2 की पावर -2, 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, मतलब ऊपर क्या रहेगा 1 रहेगा, ये समझ रहे, ये क्वेश्चन अलग है, यहां से ये है 1 अपॉन, अब 2 की पावर 4 का मतलब 16, और ये है 1, और अगर इसको नीचे करोगे 1/2 की पावर -2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4, ठीक है, यहां तक समझ मेरा दिखाई दे रहा है, ओके। अब ये हो गया 1/16 + 1 17 प्लस 1/4, इन दोनों को ऐड 17 + 1/4, एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 1 कितना 17 4 जा कितना होता है 68, टेबल याद है, 17 4 जा 68, और प्लस का 1 और अपॉन में कौन रहेगा 4, ये 4 कहां जाएगा ऊपर, तो 4 कितना हो गया 69। आंसर चेक करिए क्या इतना आ रहा है 4/69। अच्छा इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहां देखो, यहां 2 की पावर 2 था ना,
तो यहाँ होगा आपका 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 अगर होगा तो आंसर कुछ और आएगा। सुनो एक मिनट, हो गई गलती। यहाँ पर 3 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 0 मतलब 1, यानी 1 इंटू 1, ऊपर 1। यहाँ 2 की पावर 2 मतलब 4, और ये है +1, और ये क्या आएगा 2 की पावर -2 को 1 अपॉन का क्या कर दो, 1 अपॉन 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया। तो ये 1, अब यहां पर क्या करो 4 + 1 5 प्लस 1 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4, 5 जा 20, 20 + 1 21, और नीचे 4, नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4 अपॉन 21। ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब मैच कर लीजिए। थोड़ी सी मिस्टेक थी क्योंकि यहाँ 2 की पावर 2 लेके चले थे ना, तो यहाँ 2 की पावर 4 लिख दिया था। ठीक है, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 का फर्स्ट पार्ट, 15 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, ऐसे लिखा है 32 की पावर 2 अपॉन 5, फिर उसके बाद है इंटू 4 की पावर -2/2 और इंटू 8 की पावर 1/3। ठीक, इतना है। फिर नीचे क्या है 2 की पावर -2, फिर है डिवाइड का साइन है, फिर क्या है 64 की पावर -1/3। इतना क्वेश्चन लिखे हैं, ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन है। 32 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5, अब तो इतना आइडिया हो गया होगा ना। 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5, तो 5 यहां जाएगा, ऊपर 5 नीचे 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल यहां पर 2 की पावर 2 बचेगी इनटू। अच्छा 4 की पावर को क्या, 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2, तो 2 यहां निकल के जाएगा, तो 2 अपॉन 2 कैंसिल, यानी यहां क्या बचेगा 2 की पावर -2। अब थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है, हर स्टेप को नहीं लिखेंगे। यहाँ 8 की पावर 1/3 है, तो 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3, वो 3 यहां, तो 3/3 कैंसिल, यानी यहां क्या बचेगा केवल 2 बचेगा। नीचे है 2 की पावर -2, तो इसको 2 की पावर -2 ही अभी रहने दो, और ये डिवाइड है 64 की पावर -1/3, तो 64 को क्या लिख सकते हो 4 की पावर 3, वो 3 यहां जाएगा, तो ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल, तो यहां बचेगा 4 की पावर -1, -1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या ये दोनों नहीं कट सकते हैं भाई? अगर ऐसे भी सोचो, बेस बेस सेम, बेस और बेस सेम, पावर ऐड करेगी, +2 -2 से ऐड करके करेगा क्या भाई? +2 -2 से ऐड करके क्या करेगा 0 करेगा, तो 2 की पावर एटलीस्ट 0 आ जाएगी, तो 2 की पावर 0 मतलब 1 ही, तो हम इन दोनों की जगह पर क्या लिखे 1 इंटू 2। समझ में आया? थोड़ी सी अपने कान पकड़ो और ठीक है थोड़ा सा ऐंठो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां बेस बेस सेम, पावर ऐड करने गई, तो 2 + 2 ऐड कर रहा -2 से, तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो 2 की पावर 0 मतलब यहां आया 1 और इंटू 2। यहां पर क्या है 2 की पावर है -2 है, और ये डिवाइड है 4 की पावर है ये -1 है, तो ऊपर हो गया 2। अब यहां क्या करोगे, यहां पर जो ये लिखा है 2 की पावर -2, तो इसके डिवाइड में कौन जाएगा 4 की पावर -1, डिवाइड का मतलब यही होगा। अभी नीचे वाला ऊपर भाग जाएगा। अच्छा नीचे वाला ऊपर भाग रहा तो साइन प्लस में नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड का रूल है, तो 2 के पास गया कौन 4 की पावर -1, और नीचे गया है 2 की पावर -2 है। अब यहाँ एक काम कर सकते हो, इसको ऊपर करो, अब इसको 4 की पावर -1 को नीचे करो, तो 2 इंटू ऊपर से नीचे से ऊपर गया 2 की पावर -2, अब हो गया ये +2, और नीचे क्या गया 4 की पावर -1, तो 4 की पावर +1, तो इस 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, ये हो गया 4, और नीचे क्या 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 2। बहुत शॉर्ट में भी बता सकते थे बट लेकिन आपको इतना इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15 का सेकंड, 15 का सेकंड क्वेश्चन कुछ लिखा है ऐसे, आप इसको नोट कर लीजिए। लिखा है 5 की पावर 2 फिर ब्रैकेट में x + 6, 5 की पावर 2 x + 6, फिर इंटू 25 की पावर -7 + 2x, इंटू 25 की पावर -7 प्लस का 2x अपॉन -7 + 2x लिखा है, और नीचे लिखा है 125 की पावर 2x।
करो, पहले आप करो फिर हम करें। चलिए शुरू किया जाए। कैसे करोगे आप? क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो ये लिखा 5 की पावर 2 फिर ब्रैकेट में x प्लस 6, तो 2 को बाहर ही क्यों रख रहे हो, अंदर भेज दो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 अंदर जाएगा तो 2x और 2 6 से मल्टीपल करेगा तो 12 हो गया इनटू। अच्छा इस 25 को तो खुद 5 की पावर 2 लिख सकते हो ना, 5 की पावर 2 लिखो और वो 2 माइनस 7 प्लस 2x जो पहले से पावर उसे मल्टीपल कर लेगा। और ये जो लिखा है नीचे 125 की पावर 2x, तो 125 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3, वो 3 इस 2x से मल्टीपल करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 की पावर 6x हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके। अब 5 की पावर 2x प्लस का 12 इंटू, इसको अंदर मल्टीपल करा दो 2, ये हो जाएगा माइनस का 14 क्योंकि 2 इंटू माइनस 7, फिर प्लस 2x से मल्टीपल करेगा तो कितना आ गया, 4x आ गया। और नीचे क्या है, 5 की पावर 6x। अब याद करो वही तरीका जिसमें हम क्या करते थे, पावर को हम अलग अलग कर देते थे। ये एक आज है तो एक क्यों है, कभी अलग भी तो रही होंगी, तो इसको हम लिख दे 5 की पावर 2x, और क्यों अलग कर रहा है अभी देखना। और ये 5 की पावर 12 अलग हो गई इंटू ये 5 की पावर माइनस 14 अलग हो गई इंटू 5 की पावर 4x अलग हो गई, और नीचे क्या है 5 की पावर 6x। ठीक, ऊपर वाले सब मल्टीपल में है। एक बात मुझे बताओ बेटा, ये 5 की पावर 2x 5 की पावर 4x बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2x प्लस 4x, तो ऊपर कितना 6x, यहां पर भी बेस सेम तो यहां पर भी पावर ऐड करेंगे, प्लस का 12 माइनस का 14, तो बचाओ क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा ना, प्लस का 12 माइनस का 14 माइनस का 2, और नीचे क्या है 5 की पावर 6 है। इससे कटना था इसलिए अलग किया था। ठीक, तो आपका फाइनल बच क्या रहा, 5 की पावर माइनस 2, इसको प्लस करना चाहते हैं तो 1/5 की पावर 2 कर दो, तो 5 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, 1/25, बस खत्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये था 15 का सेकंड आई थे, हाँ शायद यही है। अब चलते हैं 16 पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक मैं रफ कर दूं। ठीक है, चलिए 16 का फर्स्ट क्या कहता है, 16 का फर्स्ट कहता है 7 की पावर लिखा है 2n प्लस 3, फिर लिखा है माइनस 49n प्लस 2, अपॉन में क्या लिखा है 343 और 343 के इंटरनल पावर क्या लिखी है n प्लस 1 और बाहर लिखा है 2/3। कैसे करना चाहोगे, चलो करें। कभी ये भी नहीं कहते हो कि सर, कमेंट भी करते हो कि सर सारे क्वेश्चन मत कराया करिए, कुछ क्वेश्चन करा दिए, बाकी क्वेश्चन कुछ सर हम प्रैक्टिस खुद से करना चाहते, ये भी नहीं कभी कहते हो। मतलब चाहते हो कि हर क्वेश्चन को हम करा दें, तुम छाप लो उसको, ठीक है, लेकिन ये आदत बहुत खराब है बेटा आप लोगों की। ठीक है, कुछ ऐसे मेरे कोचिंग में कुछ बच्चे भी पढ़ते हैं जिनकी आदत यही है, उनको सब क्वेश्चन चाहिए, सब क्वेश्चन मतलब सब पार्ट भी चाहिए। अगर क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट करा दो सर, क्वेश्चन 2 में अगर 6 पार्ट है तो 6 पार्ट करा दो सर, हमारा काम है केवल छापना, हम छाप देंगे। कोशिश क्या करो खुद से करने की, अच्छी बात है। ठीक है, चलो मजाक कर रहे हैं बट लेकिन सच्चाई है, थोड़ा सा खुद भी कोशिश किया करिए। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, यहां देखो 7 तो ऑलरेडी पहले लोएस्ट पावर में है, लेकिन उसके एक काम कर सकते हो, उसकी पावर को बांट दो, अभी काम आएगा। 7 की पावर 2n अलग कर दो, 7 की पावर 3 अलग कर दो, माइनस। अच्छा 49 की पावर n प्लस 2 है, 49 को क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 2
तो जो 2 जाएगा वो इनसे मल्टीपल करेगा, यानी 2n प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाई जो यहाँ 7 की पावर 2 निकलेगा 2, तो ये इससे करेगा तो 2n, 2 से करेगा तो 4 आ गया। नीचे नीचे क्या लिखा है 343। अच्छा 343 पता 7 की पावर कितने में आता है? 7 की पावर में ये आ जाएगा 3 टाइम में। तो इसको एक काम करो, इसको लिखो 7 की पावर 3, और ये पावर जो 3 है इनसे जाके मल्टीपल करेगी तो क्या हो जाएगी 3n प्लस का 3, और बाहर जो है उसको अभी बैठा रहने इंतजार करने दो, उसका भी नंबर आएगा। 343 को 7 की पावर 3 लिखा, 3 को निकाल दिया बाहर, उस 3 ने इससे मल्टीपल कर लिया। ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या करो 7 की पावर 2n, 7 की पावर 3, यहां पर भी खेल खेल लो। 7 की पावर 2n प्लस 4 है, 7 की पावर 2n को अलग करो और 7 की पावर 4 को अलग करो। ठीक। अच्छा अब यहां लेके जाओ, ये पूरी पावर इस पावर से मल्टीपल करो, 7 की पावर क्या हो जाएगा 3, हमने बेवजह 3 से मल्टीपल किया था, मत करो। ये जो 3 यहां निकला था ना 343 का, इस 3 को ऐसे रहने दो और बाहर जो था n+1 उसको रहने दो। n+1 था, इसकी पावर 3 हमने बाहर लगा दी, n+1 को एज इट इज रखा। और यहां पर अब ये जो है किससे इससे मल्टीपल करेगा, किससे 2/3 से। हमने क्यों 3 से मल्टीपल नहीं कराया, हालांकि पहले कराया था, नहीं कराएंगे, इस 3 से 3 को कट करने के लिए। नहीं समझ में आया? 343 को 7 की पावर 3 लिखा और उस 3 को ले जा करके क्या करो यहां लगा दो 3, और बाहर क्या था n+1, उसी 3n+1 को ये देखो हमने बाहर लिखा था, और उसको मल्टीपल 2/3 से, नीचे 3 ऊपर 3 कैंसिल। ठीक है। तो अब क्या बच रहा है ऊपर, देखो 7 की पावर 2n, यहां 7 की पावर 2n, तो 7 की पावर 2n तो कॉमन कर ही लो, तो क्या बचेगा 7 की पावर 3 और यहां 7 की पावर 4। ठीक। और नीचे क्या बच रहा 7, ये 2 है तो इससे अंदर मल्टीपल करा दो तो कितना हो गया 2n प्लस का 2 हो गया। ठीक है, पूरी कटने की व्यवस्था बन चुकी है। तो ऊपर है 7 की पावर 2n और 7 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 4, फिर से आप पावर बांट दो तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 2n और इंटू 7 की पावर 2। बांट के तब काटना, ऐसे मत काट देना। अब 7 की पावर ऊपर 3 माइनस 7 की पावर 4 और नीचे क्या बच रहा है 7 की पावर 2। अब 7 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, ये भी हम ही से सुनोगे, 3 4, इसका होगा 3 4 3 और 7 की पावर 4 का मतलब हो गया 2401, और नीचे क्या है 7 की पावर 2 मतलब 49 है। ठीक। अब जब आप 2401 में से 343 माइनस करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 2058, लेकिन किसमें मिलेगा पता है, माइनस में। क्यों? क्योंकि ये वाला बड़ा था, और नीचे क्या 49 है। अब 49 से जब आप कट करोगे तो पता कितनी बार में कट होगा, माइनस का 42, कहीं किनारे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड ना मैं करूंगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए 16th का सेकंड क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसा, लिखा है 27 की पावर 4/3, फिर प्लस है, फिर 32 की पावर है 0.8, ठीक, फिर प्लस है 0.8 की पावर -1। वो क्वेश्चन को केवल डराने के लिए दे रहा है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इत्मीनान से आपको समझाते हैं। देखो ये तो पता है 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3, तो वो 3 बाहर तो नीचे से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 की पावर 4 ही तो बचेगा केवल ना, प्लस ये लिखा है 32, 32 को क्या लिख सकते हो बताओ, 2 की पावर 5, 5 किसके पास जाएगा 0.8 के पास जाएगा, प्लस यहां पर समझ लो। अच्छा सोच के देखो बेटा, अगर 8 ऊपर है, डेसिमल हटाओ तो क्या हो जाएगा 8/10 हो जाएगा, और की पावर क्या है -1 है। ठीक है, तो ये 3 की पावर 4 प्लस ये 2 की पावर, अच्छा 5 8 जा कितना हो गया
5 8 जा 40 होता है, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाओ तो क्या आ जाएगा 4.0 यानी 4 लिखेंगे केवल हम। प्लस यहाँ क्या करो 10 को ऊपर कर लो और 8 को नीचे कर लो, पावर प्लस में हो जाएगी, और जो भी होगा 1 होगा तो 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 4 का मतलब 81, 2 की पावर 4 का मतलब 16, प्लस कितना है 10/8 है। अब 81 प्लस 16 कितना हो गया 6 1 7 8 1 9 97 प्लस 10/8, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 97 इंटू 8 और प्लस का 10 एन होल अपॉन कितना 8 हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करो 97 इंटू 8 करोगे कितना आएगा, हम भी करें 8 7 जा 56 का 6, 8 9 जा 72 प्लस 5 तो कितना हो गया 7 7, 8 9 जा 72 और प्लस 5 हो गया आपका 70, यानी 7 7 6 सही है ना। 8 7 जा 56 का 6 और कैरी आपका 5, 8 9 जा 72 प्लस 5 77, तो ये हो गया आपका 7 7 6 प्लस का 10 और नीचे कौन बैठा 8, ये कितना हो जाएगा 7 8 6 और नीचे कौन है 8, थोड़ा सा कटवट कर दें, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, तो क्या है 3 9 3 अपॉन कितना 4, क्या इतना ही है। ठीक है, अगर इतना ही है तो कोई बात नहीं, खुशी की बात है, आंसर आपका आ चुका है। चलिए 17 पे चलते हैं, 17 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको नोट करिएगा। सेवनटीन्थ का फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट लिखा है 32, फिर माइनस इन ब्रैकेट में लिखा है √5 और पूरा ब्रैकेट है और बाहर है 1/3 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में है दूसरे ब्रैकेट में √32 प्लस √5 इंटू है √32 प्लस √5 की पावर है 1/3 है, ऐसा लिखा है। क्या करोगे आप, क्या कर सकते हैं, देखो सुनो, इस 32 को अंदर क्या लिख सकते हो आप, अंदर यहां लिखो 2 की पावर 5, भाई 32 तो 2 की पावर 5 है ना, माइनस ये √5 एज इट इज रहने दो और इनकी अपनी पावर क्या 1/3 और फिर मल्टीपल, यहां पर भी क्या करो √32 को 2 की पावर 5 और प्लस क्या √5 और पूरी पावर क्या 1/3 है। एक बात बताओ, पूरी ही तो पावर, इसकी भी पावर 1/3 इसकी भी पावर 1/3, तो एक काम करो एक पूरा बड़ा ब्रैकेट खड़ा करो और यहाँ लिख दो 2 की पावर 5 माइनस √5 इन वन ब्रैकेट इंटू यहां पर भी लिखो 2 की पावर 5 प्लस √5 की पावर, टोटल पावर दिखा दो 1/3, भाई दोनों की तो पावर 1/3 है तो हमने दोनों की पावर को एक बार लिख दिया है, आएंगे तो दोनों के पास आएंगे। अब एक चीज बताओ, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा ना, तो क्या करोगे a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो तो 2 √5 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस √5 का स्क्वायर हो गया और पूरी पावर क्या 1/3 है। इतना समझ में आया। अच्छा ये बताओ, ये लिखा 2 √5, अगर इस अंडर रूट को हटाओगे तो उसकी जगह क्या लिखोगे 1/2 और बाहर क्या है 2 है। यहां पर इस 5 के ऊपर जो रूट है इसको अगर हटाओगे तो उसकी जगह क्या लिखोगे 1/2 और बाहर क्या है 2 है और बाहर पूरी पावर क्या 1/3 है। इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 2 की पावर 5 मतलब 32, यहां से 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 5 की पावर 5 और बाहर क्या 1/3 है। अब 32 में से अगर 5 निकालोगे तो क्या बचेगा 27 की पावर क्या 1/3 है और 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3, तो वो पावर 3 कहां जाएगा बाहर, किसके
यहाँ आ जाएगा 3, 1/3 पहले से था, यहाँ 3 3 3 कैंसिल, यानी क्या आया 3 की पावर 1, मतलब आंसर कितना आ रहा आपका 3 आ रहा। ठीक है, नोट करिए। फिर चलते हैं 17th के सेकंड पार्ट पे। 17th का सेकंड क्वेश्चन लिखा है x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/3। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, x की पावर 2/3 +1, फिर +1, फिर प्लस है x की पावर -2/3। क्या करोगे आप इसमें? पता है ये क्या है? अगर आप ध्यान दो तो ये तुम्हारा पता है, ये फॉर्मूला है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है, याद करो थोड़ा, इसको बनाते फिर फॉर्मूला बताते। x की पावर 1/3 फिर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 1/x की पावर +1/3 हो जाएगा। पावर हमने क्या कर दिया, यानी जिसके जो पावर का साइन था उसको चेंज किया। यहां पर लिखा x की पावर 2/3 +1, यहां पर भी लिखा x की पावर 2/3 ब्रैकेट पे। एक फॉर्मूला याद करो, लिखा था फॉर्मूला कहीं पर a - b ब्रैकेट में a² प्लस का ab प्लस का b²। ये फॉर्मूला किसका था? अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला a³ - b³ का, a - b a² प्लस ab। अगर इन दोनों को ab मतलब इसको मल्टीपल किया जाता है, अगर इन दोनों को मल्टीपल करो तो 1 आएगा, ठीक, और प्लस b² मतलब ये है, मतलब ये फॉर्मूला इसमें जा रहा है। तो ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। a³ की जगह क्या लिखोगे? a³ की जगह आप लिखेंगे x की अपनी पावर 1/3 और बाहर पूरी पावर यहाँ क्या क्यूब है। हमें अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में दिखा करके इसमें क्या करना, पैक करना है। तो हम पैक कर रहे हैं, जहां पर a है वहां पर x की पावर 1/3 रख रहे हैं, बाहर पूरी पावर 3 रख रहे हैं। फिर माइनस, जहां b³ है वहां पर हम क्या रखेंगे, 1/x की पावर 1/3 की पूरी पावर क्या 3 है, ठीक। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, 1/3 जाके 3 से मल्टीपल करेगा, तो 1/3 इंटू 3 माइनस, यहां पर क्या होगा 1/x, इसके ऊपर रखो ना रखो ये बाहर ही जाएगा, सॉरी 1 में है ना, तो 1/x की पावर जो 1/3 है, ये 1/3 जाके क्या करेगा 3 से करेगा। भाई ये पावर 3 इसके लिए भी, तो हमने 1 का क्यूब किया तो कोई फर्क नहीं, इसके ऊपर किया तो यहां आ गया, इसे ये कैंसिल, तो x की पावर क्या 1 माइनस, यहां ये कैंसिल तो क्या 1/x। तो आपका आंसर पता क्या होगा, x - 1/x। हाँ मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि आपको अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मूले से टचअप करते हुए दिखाना पड़ेगा, देन उसको आप सॉल्व करते करते जाओगे, आप आंसर लिखा करके यहां तक ले आओगे। प्रैक्टिस है, ठीक है, 2-4 बार करोगे आएगी, ठीक है। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18। आज मैंने कहा था 19 तक बताने को, तो 19 तक तो ले ही जाएंगे, भले कितना टाइम लग जाए। आप भले वीडियो छोड़ के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ने वाले होंगे तो नहीं जाएंगे। क्वेश्चन 18 का ऐसा लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है x की पावर m अपॉन x की पावर n और पूरी पावर है l, फिर इंटू x की पावर n अपॉन x की पावर l और पूरी पावर क्या m है, फिर इंटू x की पावर l अपॉन x की पावर m और पूरी पावर क्या है n है। क्या करेंगे, इसका तो आंसर देखना अभी 1 ही आएगा, क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन सीक्वेंस वाला है। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर x की पावर m ऊपर प्लस में है, तो अगर इस x की पावर n को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -n हो जाएगी, और पूरी पावर l रहने दो। यहां पर भी यही करो, x की पावर n को ऊपर ही रहने दो, x की पावर l नीचे से ऊपर जाएगी तो -l हो गई, और यहां बाहर m रहने दो।
यहां पर क्या करो, x की पावर l ऑलरेडी प्लस में है, नीचे से x की पावर m ऊपर जाएगी तो x की पावर माइनस m हो जाएगी, और बाहर क्या n है। ठीक, इतना किया। अब क्या करो, बेस बेस सेम, पावर ऐड करो। तो पावर ऐड क्या करेंगे, माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसका साइन क्या माइनस है, m माइनस n और पूरी पावर l। यहां पर भी यही कांड होगा, x की पावर n माइनस l और पूरी पावर क्या m है, इंटू यहां पर क्या होगा, x की पावर l माइनस m और पूरी पावर क्या n है। इतना किया। अब पावर को पावर से मल्टीपल करवा दो, x की पावर l इससे मल्टीपल करेगा तो क्या हो जाएगा, l m माइनस एन एल, इंटू ये वाली पावर इससे मल्टीपल करेगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर m n माइनस एम एल, एम एल लिखो एल एम लिखो, बात बराबर है। इंटू यहां पर भी काम करो, x की पावर l माइनस m, n से मल्टीपल करा तो क्या होगा, एन एल माइनस एम एन, इतना होगा। अब यहां देखो, ये बेस ये भी तो बेस है, सब मल्टीपल में फिर पावर ऐड करो, x लिखो एक बार, इस पावर को इस पावर को इस पावर को सबको मल्टीपल करो, तो एल एम माइनस एन एल, फिर प्लस एम एन माइनस एम एल, फिर प्लस एन एल माइनस एम एन। चलो, एम एल प्लस एम एल माइनस कट, एन एल माइनस एन एल प्लस कट, एम एन प्लस एम एन माइनस सब कट, एक्स की पावर क्या बची, 0, आंसर क्या आया 1। और एक बात बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार स्टार लगा लेना जो लगाना होगा, क्योंकि पेपर में आता जरूर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 18th का सेकंड, नोट कर लीजिए। चलिए 18 का सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है x की पावर a प्लस बी अपॉन x की पावर c, और बाहर क्या लिखा, a माइनस बी, ऐसा ही तो लिखा है ना। ठीक है, फिर इनटू, फिर क्या लिखा है, x की पावर b प्लस सी अपॉन x की पावर a, और बाहर लिखा है b माइनस सी, फिर इनटू x की पावर c प्लस a अपॉन नीचे लिखा है x की पावर b और बाहर है c माइनस a। इसका भी देखना आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे बने ही इसलिए होते हैं। ठीक, अब क्या करो, इस पावर को जो बाहर है इसको इससे मल्टीपल करा दो, इससे मल्टीपल करा दो, यानी ऊपर ऊपर दे दो, नीचे नीचे दे दो। x की पावर a प्लस बी मल्टीपल किससे करेगा, a माइनस बी से, और वही x की पावर जो टोटल a माइनस बी c के पास आएगा, x की पावर c के मल्टीपल में कौन आ गया, a माइनस बी आ गया। फिर इनटू यहां पर क्या करो, x की पावर b प्लस सी किससे मल्टीपल करा दो, b माइनस सी से करा दो ऊपर, और वही b माइनस सी नीचे बुला लो। x की पावर जो a है वो किससे मल्टीपल करेगा, b माइनस सी से, फिर मल्टीपल यहां पर x की पावर c प्लस a किससे करेगा, c माइनस a से करेगा, और नीचे क्या, x की पावर b से मल्टीपल करा दो किसको, c माइनस a से। ठीक, अच्छा, ऊपर तो देखो फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और नीचे क्या होगा, x की पावर a से मल्टीपल करेगा ac माइनस का bc, फिर इनटू यहां क्या होगा, यहां भी फॉर्मूला बनेगा क्या, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे x मल्टीपल x की पावर मल्टीपल करेंगे तो ab माइनस का ac, इनटू x की पावर c प्लस ए सी माइनस है तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अपॉन x की पावर bc माइनस का ba, बाहर मल्टीपल हो गया। अब ऊपर के ऊपर सारी बेस इकट्ठा कर लो और पावर ऐड करो, तो ये इससे, यानी क्योंकि देखो बेस 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 और सब मल्टीपल में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सारे ऊपर की पावर ऐड हो गई। अब नीचे आओ, x की पावर ac माइनस का bc,
फिर प्लस का ए बी माइनस का ए सी, ये केवल लिख रहे हैं ए सी माइनस बी सी, फिर प्लस का ए बी फिर माइनस का ए सी, फिर प्लस यहां पर क्या बी सी माइनस का बी ए या ए बी, कुछ भी लिख दो। ठीक, अच्छा अब इसके बाद क्या करें हम, इसके बाद ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, तो ऊपर तो बच रहा है एक्स की पावर क्या है 0, नीचे आ जाइए ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस, तो नीचे भी एक्स की पावर 0, तो ऊपर 1 नीचे 1 1 1 कट के 1, फाइनल आंसर। नोट करिए, फिर चले 19 पे। चलो एक काम करो, आज चूंकि अब बैटरी जो है बैटरी जो मोबाइल की लो बता रही है, ठीक है, एक काम करते हैं 18 तक आपके क्वेश्चन हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपने बताए थे 45 है, तो अभी 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 इसका मतलब है 18 में 36 18 में लगभग 27 क्वेश्चन और बाकी है। तो 27 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके बाद जो थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो बनेगा उसमें फिर से 18 क्वेश्चन कराएंगे, 18 15 जो भी होगा कराएंगे, और बाकी एक और वीडियो बन जाएगा। तो आपका ये कुल मिला करके 1 2 3 4 पार्ट में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बनाने को बना सकते बट लेकिन मोबाइल की भी बैटरी जो है वो डेड कर जाएगी, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, जो भी ना समझ में है वो मैसेज करिएगा, और दूसरी चीज है थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, 1 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।